बहुत पुराने समय की बात है जब उत्तर भारत में देवगढ़ नाम का एक बड़ा समृद्ध और शक्तिशाली हिंदू राज्य हुआ करता था। ये राज्य अपने व्यापार, संस्कृति और मजबूत सेना के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। देवगढ़ का राजा था वीरेंद्र सिंह देव, जिसके नाम से ही आसपास के राजा, सामंत और बड़े व्यापारी डर जाते थे। राजा वीरेंद्र के पास अपार धन था। उसके महल सोने से सजे थे, सभागृह रत्नों से चमकते थे और राज्य के खजाने भरे रहते थे। देवगढ़ में हर काम राजा की आज्ञा से होता था। बिना उसकी अनुमति के कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जाता था। बाहर की दुनिया में राजा वीरेंद्र एक शक्तिशाली और सफल शासक माना जाता था, लेकिन उसके जीवन की सच्चाई कुछ और ही थी। इतना वैभव और शक्ति होने के बाद भी राजा वीरेंद्र भीतर से बहुत अकेला था। उसके जीवन में न माँ थी, न पिता, न भाई और न ही कोई पत्नी। महल में बहुत से सेवक थे जो उसकी सेवा तो करते थे, लेकिन उसका खालीपन दूर नहीं कर पाते थे। दिन में राजा अपने कामों में व्यस्त रहता था, लेकिन रात होते ही जब महल शांत हो जाता तब उसके मन में एक अजीब सा खालीपन भर जाता था। वो महसूस करता था कि सोना, चांदी और सत्ता सब होते हुए भी जीवन में कुछ कमी है। ये कमी किसी अपने की थी, किसी ऐसे रिश्ते की थी जो आदेश से नहीं बल्कि प्रेम से जुड़ा हो। राजा को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि बाहरी समृद्धि चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, अगर दिल में अपनापन न हो तो इंसान अंदर से अकेला ही रह जाता है। ये संध्या का समय था, जब दिन ढल रहा था और रात धीरे धीरे अपना रूप दिखाने लगी थी। डूबते हुए सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी देवगढ़ के महलों, इमारतों और उद्यानों पर फैल रही थी। राजा वीरेंद्र सिंह देव अपने विशाल महल की छत पर खड़ा होकर नीचे फैले राजोद्यान को देख रहा था। वहां सुंदर रास्ते बने थे, रंग बिरंगे फूल खिले थे, झरनों से पानी की धीमी आवाज आ रही थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। बाहर का दृश्य बहुत शांत और सुंदर था, लेकिन राजा के मन में वही पुराना खालीपन और अकेलापन था। तभी उसकी नजर अचानक उद्यान के एक कोने पर पड़ी, जहां एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की छाया में एक युवती चुपचाप बैठी थी। उसने सादे कपड़े पहन रखे थे, उसके बाल खुले थे और हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। उसके हाथ में शास्त्रों की एक पुस्तक थी, जिसे वो पूरे मन से पढ़ रही थी। उस दृश्य में कोई दिखावा नहीं था, बस सादगी और शांति थी। राजा को पता चला कि उसका नाम शारदा है और वो अस्तबल के प्रभारी हरिनारायण की बेटी है। वो एक साधारण कर्मचारी की संतान थी, जिस पर राजा ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उस पल कुछ अलग ही हुआ। राजा के भीतर जैसे कुछ हिल गया। उसे लगा कि वर्षों से जो खालीपन उसके मन में था, वो पहली बार किसी अनजाने एहसास से भरने लगा है। बिना किसी बात के, बिना किसी परिचय के, उस युवती की शांति और सादगी ने राजा के दिल को छू लिया। उसी क्षण राजा वीरेंद्र को पहली बार समझ आया कि सच्चा स्पर्श शरीर का नहीं होता, बल्कि मन और आत्मा का होता है। राजा वीरेंद्र सिंह देव ने उसी समय अपने पास खड़े सेवक गोविंद को इशारा किया और शांत लेकिन अधिकार से भरी आवाज में कहा कि वो नीम के पेड़ के नीचे बैठी उस युवती को आदर के साथ महल में राजा के कक्ष में बुला लाए। गोविंद बिना कोई सवाल किए तुरंत उद्यान की ओर चल पड़ा, क्योंकि देवगढ़ में राजा का आदेश कभी टलता नहीं था। वहां राजा की आज्ञा को पत्थर की लकीर माना जाता था और आज तक किसी ने उसे ठुकराने का साहस नहीं किया था। कुछ देर बाद जब गोविंद वापस लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने सिर झुकाकर धीरे धीरे बताया कि उस युवती का नाम शारदा है और उसने महल आने से साफ मना कर दिया है। यह सुनकर राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गोविंद ने आगे बताया कि शारदा ने बहुत शांत और साफ शब्दों में कहा है कि वो किसी अपरिचित पुरुष के निजी कक्ष में नहीं जाएगी, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। उसने ये भी कहा कि अगर राजा को कोई काम है तो उसके पिता हरिनारायण से कहा जाए, क्योंकि वही उसके लिए सही और सम्मानजनक तरीका है। शारदा की आवाज में न डर था न घमंड, बस अपने आत्मसम्मान और मर्यादा की मजबूती थी। ये बात सुनकर राजा वीरेंद्र सिंह देव कुछ पल के लिए चुप हो गया। ये उसके जीवन का पहला ऐसा अनुभव था जब किसी ने बिना डरे और बिना झुके उसके आदेश को ठुकराया था। उस क्षण राजा के मन में क्रोध से ज्यादा एक अजीब सी हलचल पैदा हुई, क्योंकि पहली बार उसे यह समझ में आया कि सत्ता और धन से भी ऊपर किसी इंसान का आत्मसम्मान और सिद्धांत हो सकते हैं, जिन्हें कोई भी आदेश नहीं तोड़ सकता। क्रोध से भरा हुआ राजा वीरेंद्र सिंह देव अपने संयम को खो बैठा और बिना किसी सूचना, बिना किसी अनुमति के सीधे शारदा के कक्ष में जा पहुंचा। उसके लिए यह स्वाभाविक था, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने यही देखा था कि जहां राजा के कदम पड़े वहां नियम अपने आप झुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो भीतर आया, शारदा ने न डरते हुए न झुकते हुए सीधे उसकी आंखों में देखकर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि ये उसका निजी कक्ष है और यहां बिना अनुमति प्रवेश करना अधर्म है, चाहे सामने खड़ा व्यक्ति राजा ही क्यों ना हो।
उसके शब्दों में कोई अपमान नहीं था, बस सच था, साफ, सरल और अडिग। राजा, जो स्वयं को देवता समान समझता था, जिसे लगा था कि उसका नाम ही सम्मान है, उस क्षण पहली बार किसी ने उसे केवल मनुष्य कहकर उसकी सत्ता की दीवार हिला दी। शारदा ने बिना ऊंची आवाज के, बिना कटुता के बस इतना कहा कि सम्मान पद, मुकुट या नाम से नहीं मिलता, बल्कि इंसान के आचरण से मिलता है। ये शब्द किसी शस्त्र की तरह नहीं, बल्कि सत्य की तरह राजा के भीतर उतर गए। राजा के पास न क्रोध बचा, न उत्तर, न आदेश। वो जो युद्ध जीत चुका था, राज्यों को झुका चुका था, उस दिन एक साधारण सी युवती के शब्दों से हार गया। उस क्षण राजा वीरेंद्र सिंह देव को पहली बार एहसास हुआ कि शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है, और यही हार उसके जीवन की सबसे गहरी सीख बन गई। शारदा के पिता हरि नारायण का मन भय से भरा हुआ था। वे वर्षों से राजमहल में सेवा करते आए थे और राजा के स्वभाव को भली भांति जानते थे। उन्हें यह भी पता था कि राजा का क्रोध कभी-कभी तर्क और न्याय की सीमाएं लांघ जाता है और एक क्षण का आवेश पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। उनकी आंखों के सामने अपनी बेटी का भविष्य, उसका जीवन और अपनी पूरी वंश परंपरा घूम रही थी। वे शारदा को समझाना चाहते थे, उसे झुक जाने की सलाह देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे जान बच सकती है। लेकिन शारदा का उत्तर न डर से निकला, न गुस्से से, बल्कि गहरी समझ और आत्मसम्मान से निकला। उसने बहुत शांत स्वर में लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि अगर जीवन सम्मान खोकर ही मिलना है, तो ऐसा जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। उसके लिए आत्मसम्मान सांसों से भी अधिक मूल्यवान था। वो जानती थी कि डर के आगे झुकना केवल एक बार की हार नहीं होती, बल्कि पूरी जिंदगी की गुलामी बन जाता है। हरि नारायण उसकी आंखों में अजीब सी चमक देख रहा था, डर की नहीं, बल्कि सच्चाई की। उस पल उसे समझ आ गया कि उसकी बेटी साधारण नहीं है। वो भले ही राजा के सामने खड़ी हो, लेकिन उसके भीतर जो साहस था, वो किसी सिंहासन से कम नहीं था। अगले दिन जब सूर्य निकला तो महल के गलियारों में एक अलग सी हलचल थी। राजा वीरेंद्र सिंह देव ने शारदा को अपने व्यापारिक कार्यालय में बुलवाया। ये स्थान केवल लेन देन का नहीं था, बल्कि वहीं से पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था, व्यापारिक मार्गों और कर व्यवस्था के निर्णय होते थे। शारदा वहां पहुंची तो उसके चेहरे पर न भय था, न किसी प्रकार का दिखावा, बस सादगी और आत्मविश्वास। राजा ने जानबूझकर उससे कठिन प्रश्न पूछे, व्यापार के हिसाब किताब, अनाज भंडारण, करों के संतुलन और प्रजा पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। शारदा ने हर प्रश्न का उत्तर धैर्य से दिया, केवल शब्दों से नहीं, बल्कि तर्क और विवेक के साथ। उसने बताया कि लाभ तभी स्थायी होता है जब प्रजा संतुष्ट हो, और धन तभी बढ़ता है जब न्याय के साथ बांटा जाए। उसके उत्तरों में पुस्तकों का ज्ञान भी था और जीवन की समझ भी। राजा मन ही मन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये युवती केवल साहसी ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान भी है। फिर भी इस प्रशंसा के बीच उसका अहंकार पूरी तरह शांत नहीं हुआ। राजा होने का भाव, सत्ता का नशा और वर्षों से चला आ रहा प्रभुत्व अब भी उसके भीतर मौजूद था। वो शारदा की क्षमता को स्वीकार कर रहा था, लेकिन उसे बराबरी का स्थान देने के लिए उसका मन अभी तैयार नहीं था। कुछ ही दिनों बाद शारदा को यह कहकर बुलाया गया कि राज्य से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज हैं जिन पर उसकी समझ और गवाही चाहिए। वो बिना किसी शंका के पहुंची, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज्ञान और विश्वास का ऐसा दुरुपयोग हो सकता है। कागजों का ढेर सामने रखा गया। शब्द भारी थे, भाषा जटिल थी और माहौल जल्दबाजी से भरा हुआ। शारदा ने सवाल किए, पर उसे यह कहकर टाल दिया गया कि ये केवल व्यापारिक औपचारिकताएं हैं जिनसे उसके पिता का नाम भी जुड़ा है। अपने पिता की भलाई के भरोसे उसने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो जमीन उसके पैरों तले खिसक गई। वे साधारण कागज नहीं थे, बल्कि विवाह के अनुबंध थे। ऐसा विवाह जिसमें उसकी सहमति का कोई मूल्य नहीं था। संदेश साफ था, या तो राजा से विवाह स्वीकार करो या तुम्हारे पिता को कारावास झेलना होगा। उस क्षण धर्म, मर्यादा और मानवता तीनों को कुचल दिया गया। ये कोई पवित्र बंधन नहीं था, न कोई सम्मानजनक प्रस्ताव। ये शक्ति के बल पर थोपा गया फैसला था। शारदा के लिए ये विवाह नहीं, बल्कि अधर्म की एक कठोर जंजीर थी, जिसमें प्रेम नहीं, सिर्फ भय और अन्याय कैद था। दिन धीरे धीरे बीतते चले गए, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह देव के भीतर समय जैसे ठहर गया था। महल वैसा ही था, सोने के स्तंभ, संगमरमर की दीवारें, सेवकों की कतारें, धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। फिर भी अब इन सब में उसे कोई स्वाद नहीं मिलता था।
पहले जहां वैभव उसे शक्ति का एहसास कराता था, अब वही वैभव उसे बोझ लगने लगा था। रातों को नींद नहीं आती, और जब आती भी तो शारदा का शांत चेहरा उसकी आंखों के सामने उभर आता। उसने कभी चीख चिल्लाकर विरोध नहीं किया था, ना ही दया की भीख मांगी थी, लेकिन उसकी चुप्पी राजा के भीतर लगातार एक युद्ध छेड़े हुए थी। वो चुप्पी सवाल बनकर उसके मन में गूंजती, क्या सत्ता सब कुछ सही कर देती है? क्या राजा होना मनुष्य होने से बड़ा है? धीरे धीरे राजा को यह एहसास होने लगा कि उसने जिसे विवाह समझा था वो दरअसल एक अपराध था। उसने धर्म के नाम पर अधर्म किया था, अधिकार के नाम पर अन्याय किया था, और विवाह जैसे पवित्र बंधन को भय और दबाव से कलंकित कर दिया था। पहली बार राजा वीरेंद्र ने अपने भीतर शर्म महसूस की, ऐसी शर्म जिसे न सोना ढक सकता था न मुकुट। वो समझ गया कि उसने शारदा को नहीं बल्कि खुद को गिराया है। उस रात महल में असामान्य शांति थी, न शंखनाद, न दीपों की चहल पहल, न सेवकों की आहट। राजा वीरेंद्र सिंह देव स्वयं शारदा के सामने बैठा था, लेकिन आज उसकी देह पर न राजसी वैभव था, न चेहरे पर सत्ता का अभिमान। वो न राजा बनकर आया था, न पति बनकर, बल्कि एक ऐसा मनुष्य बनकर जो अपने ही कर्मों के बोझ से टूट चुका था। उसकी आंखों में पहली बार झुकाव था, आवाज में कठोरता नहीं बल्कि पछतावे की थरथराहट थी। उसने धीरे से कहा कि उसने शारदा को कभी जीता ही नहीं, बल्कि अपने अहंकार में उसे हमेशा के लिए खो दिया। उसने स्वीकार किया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई राज्य या शत्रु राजा नहीं, बल्कि उसका अपना घमंड था, वही अहंकार जिसने उसे अंधा कर दिया, जिसने उसे ये भ्रम दे दिया कि शक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है। वो बोला कि आज उसे समझ आया है कि डर से झुकाया गया सिर सम्मान नहीं देता, और मजबूरी से बांधा गया रिश्ता प्रेम नहीं बनता। शारदा चुपचाप सुनती रही, न आंसू, न क्रोध, न ताने। उसकी चुप्पी आज भी वैसी ही थी, लेकिन इस बार वो चुप्पी राजा को तोड़ नहीं रही थी, बल्कि उसे आईना दिखा रही थी। उस क्षण राजा ने जाना कि सच्ची हार युद्ध भूमि में नहीं, वो तब होती है जब इंसान अपनी आत्मा की नजरों में गिर जाता है। और उस रात पहली बार देवगढ़ का वो शक्तिशाली राजा अपने ही अपराध के सामने नतमस्तक था।